मुगलों और अंग्रेज़ों की गुलामी काल के समय भी आपको याद होगा कि जब भी कोई ऐसे कानून बनते थे जिससे कि हालांकि वहाँ के कोई भी कानून देश की जनता के लिए अच्छे नहीं थे, पर कुछ ऐसे कानून जो बन जाते थे कि जिससे कि लोगों का उत्पीड़न और बढ़ जाता था, तब लोग संगठित होकर उसका विरोध करते थे। उस टाइम कोई लगान से संबंधित तो किसी काम से संबंधित, तो ऐसा ही अंग्रेजों के काल के अंदर हुआ था रॉलेट एक्ट का। जब वो कानून बना था तो उसके खिलाफ पूरा देश एक इकट्ठा लामबंद हो गया था, अपना विरोध दर्ज करवाया था उसके अंदर। लेकिन आज न्यायपालिका कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे, कभी किसके नाम पे नए नए कानून, नए नए नियम अपने बना देती है, लेकिन जनता उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करती। इसलिए क्या है कि उस पर वो वापस नहीं होते। फिर हमने अभी एक काम का विरोध किया है 7 मई 2025 को, 5 दिन पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक नोटिस इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स या कोई भी संस्था अगर अदालत की रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया, पाया गया, तो उसका वो मोबाइल या कैमरा जब्त कर लिया जाएगा, साथ में उसके ऊपर अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इसका विरोध करते हुए हमने अभी 5 पेज का लेटर लिखा है। ये है जो उन्होंने किया है। All the parties, litigant and public at large are hereby informed that recording of court proceedings by any person or entity is prohibited in the Punjab and Haryana High Court and the district courts in the state of Punjab, Haryana and UT Chandigarh. In case any person, entity is found violating these order, appropriate action can be taken by the concerned court, including confiscation of electronic gadgets used for recording of proceedings and intention of contempt proceeding against such person entity. रजिस्ट्रार जनरल। आखिर जज को डर क्या है कोर्ट की रिकॉर्डिंग का? इसी बात के ऊपर हमने अपनी सारी बात लिखी है। साथ में हमने एक किस्सा जस्टिस जो हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने शेयर किया था कि एक बार शायद मुंबई कोर्ट के अंदर वो हियरिंग कर रहे थे, वो सुनवाई कर रहे थे कोर्ट के अंदर, तो उनको ये आभास हुआ, एक शख्स हुआ कि कोई व्यक्ति उनके कोर्ट के अंदर मुकदमे की जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। जैसे ही उसको वो रोकने के लिए बढ़ने लगे थे, एकदम से उनके मन में थॉट्स आया, एक विचार आया, अरे ये तो ओपन हियरिंग है, कोर्ट की हियरिंग तो ओपन हियरिंग होती है, जो हो रहा सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी गोपनीय नहीं है जो छुपाया जाए। जब छुपाने को यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो रिकॉर्डिंग करने से मना क्यों किया जाए? फिर इस तरह एकदम से सडनली उनके मन में थॉट्स आया तो उन्होंने उसको रोक दिया, अपने आप को रोक दिया, रिकॉर्डिंग करने से मना नहीं किया और कोई एक्शन नहीं लिया। ये किस्सा जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने खुद सुनाया था। तो ऐसा ही हर जज क्यों नहीं करते? खुद से क्यों नहीं एक कदम आगे बढ़ के कहते कि आइए रिकॉर्डिंग कीजिए? क्या छुपाते हैं वो? क्या करना चाहते हैं वो? इस तरह इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन, उसका जो सब्जेक्ट रखा है, हमने लिखा है इसके अंदर कि देश की जनता ये जानना चाहती है, आज पारदर्शिता जवाबदेही के युग में ओपन कोर्ट को और ज़्यादा ओपन कोर्ट बनाने की बजाय उन्हें क्यों एक अभेद किले में परिवर्तित किया जा रहा है कि जहाँ से कोई खबर ही बाहर ना आए, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए जहाँ पे। कृपया इस आदेश को वापस लिया जाए। जिस तरह कभी सैंडर्स गो बैक के नारे लगे थे, रोलेट एक्ट गो वापस लेने के नारे लगे थे, अब वक्त है कि हमें इस तरह के नारे लगाने पड़ेंगे। हमारे को उनको बताना पड़ेगा कि पहले कि ये हमने ऐसा आदेश क्यों किया, किस कारण से किया, तब ऐसे आदेश आने बंद होंगे। नहीं तो वो आपको गुलाम तो बना ही रखा है, उसके बाद फिर जितना थोड़ा बहुत खून बचा है वो भी उसको निचोड़ लिया जाएगा। इसमें यह भी लिखा है मैंने, आज दुनिया पाषाण युग से और हमारा देश गुलामी काल की तानाशाही से निकलकर पारदर्शिता और जवाबदेही की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें लगता है
ऐसे समय में इस तरह के आदेश का आना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। वाकई में खतरा है ये। जब ट्रांसपेरेंसी की तरफ दुनिया बढ़ रही है तो आप क्यों एक अंधेरी गुप्त गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं आप कि नहीं मैंने जो कहा वो सब ठीक है, कोई एक्शन नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों? आप मेरी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं। मैं कानून को मानने के लिए बाध्य भी हूं, कानून मानना भी चाहता हूं, लेकिन गुलामी करके नहीं, अपने दिल से, इच्छा से, मन से, अपने आपके डर से नहीं। इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन पूछा हमने, आम जनता से चर्चा में सामने आया है कि देश की जनता जानना चाहती है आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है जो रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट को इस तरह का आदेश देना पड़ा। क्या अदालतों में न्याय नहीं होता? क्या अदालतों में पक्षपात होता है? क्या अदालतों में ऐसा कुछ होता है जो दुनिया को नहीं देखना चाहिए, जो छुपा के रखना चाहिए? ओपन कोर्ट फिर क्यों कहते हैं इसको? और एक सबसे बड़ी बात है कि जो अदालतें हर महकमे के अंदर, चाहे वह पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वह बैंक हो या कहीं भी हो, हर महकमे के अंदर सीसीटीवी लगाने को प्रेफर करती हैं, आदेश पारित करती हैं, और खुद की सुरक्षा के लिए भी सीसीटीवी पर डिपेंडेंट है। न्याय करने के लिए भी उनके पास जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है उस पर गौर करती हैं वो। लेकिन जब जो हियरिंग वो कर रही होती हैं उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो बैकफुट पे आ जाती है। क्यों? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको हमको उनसे पूछनी पड़ेंगी, तब जाके हमें इस देश में न्याय व्यवस्था में सुधार मिलना शुरू होगा। अदरवाइज लेते रहिए तारीख पे तारीख आप। और मेरे को तो लग रहा है कि आपको तारीख पे तारीख लेने की हैबिट हो चुकी है। आपको पैसा और समय बहुत ज़्यादा है। आप जाते हैं, एक तारीख लेके आ जाते हैं, न्याय के नाम के ऊपर पैसा फूक के आ जाते हैं, अपना काम छोड़ के पैसा फूक के आते हैं साथ में। आपको परवाह नहीं है कि शायद आप न्याय व्यवस्था सुधार चाहते ही नहीं हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरह आपके बड़े बुजुर्ग अगर किसी मामले में कोर्ट में गए हों तो हाथ जोड़ के तारीख पर तारीख लेके आते रहे हों, आज आप ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी यही करे। आप उनसे बदला ले रहे हैं अपना। लगता तो ऐसे है मेरे को। किस तरह का बदला ये आप जानते हैं। और साथ में इसके अंदर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर की कटिंग भी लगाई है। इस कटिंग के अनुसार एक एनजीओ ने सर्वे किया था और लोगों से पूछा था कि अगर उनके मुकदमों के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है तो क्या वो हाँ करेंगे ना करेंगे। तो 97% लोगों ने कहा था कि यस, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसमें से 80% लोगों ने कहा था कि अगर फंड्स की कहीं दिक्कत आती है, खर्चे की दिक्कत आती है, तो उसका खर्चा भी उठाने को तैयार हैं। देश की अधिसंख्यक आबादी कहती है कि उसके केस के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, पर ये कोर्ट्स नहीं मानती। क्यों नहीं मानती, ये सोचने का विषय है। जब तक आप लोग विरोध नहीं करेंगे, जब तक लागू सुधार के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप लोग कुछ एफर्ट्स नहीं करेंगे, सुधार क्यों होगा? जजिस और एक्सेट्रा जितने भी हैं जो इसके बेनिफिशियरी हैं, सारे एक बेनिफिशियरी क्यों चाहेगा कि कोई सुधार हो? जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसको पता है कि अगर रिफॉर्म्स होते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं परेशानी होती है। अगर उसको ऐसा ना लगता होता तो वो कब का रिफॉर्म की तरफ अपने आप बढ़ते। उनके हाथ में पावर नहीं है क्या? आज अगर कोई भी दिल्ली हाई कोर्ट का या पंजाब किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट का अगर हाई कोर्ट कह दे एक बारी कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जज उनको मना कर पाएंगे? नहीं मना कर पाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जज अगर जो डेयरिंग बाज हो, अगर खुद अपने कोर्ट्स के अंदर रिकॉर्डिंग कराना शुरू कर दें तो हाई कोर्ट क्या करेंगे? नोटिस भेजेंगे उनको। उस नोटिस का जवाब देना कोई मुश्किल नहीं है। पर बात है जज चाहते नहीं है इसको। वो चाहेंगे तब जब आप चाहेंगे। आप कब चाहेंगे वो आप जानते हैं। अपने बच्चों के लिए आज घर से बाहर निकलिए, प्रयास कीजिए, इसलिए रिफॉर्म कीजिए, तभी देश के अंदर को सुधार होगा। अदरवाइज तारीख पर तारीख लेते रहेंगे और पैसा फूकते रहेंगे। इस पत्र के अंदर मैंने जो नोटिस आया था उस नोटिस की कॉपी भी साथ में अटैच कर दी है। ये पत्र मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं इसको, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको अपने हिसाब से लिख कर या एज इट इज़ उसको भेज सकते हैं आप, जैसे आपको ठीक लगे। बात है कि आपकी और हमारी आवाज़ जजिस के अब घरों और उनके ऑफिस तक पहुँचनी चाहिए।
कि जनता ट्रांसपेरेंसी मांग रही है, अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, तारीख पे तारीख नहीं मांग रही, जल्द से जल्द और उचित न्याय मांग रही है, अपने पक्ष में ऑर्डर भी नहीं मांग रही। हमें मत दो हमारा फेवर, अगर हम गलत है तो हमें पनिश कर दो, लेकिन इस तरह तारीख पे उलझाओ मत, तभी होगा, न्याय मिलेगा आपको। इस पत्र को वहाँ से निकाल के डाउनलोड करके उसको भेज दीजिएगा आप, ये आपसे अनुरोध है। तथा अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल जुडिशल रिफॉर्म पे कुछ प्रयास कर रहा है, आपकी आवाज़, अपनी आवाज़ को जजेस तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो कृपया करके अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए आप, जिससे कि अगर आप लेटर ना भी भेजना चाहें तो कम से कम ये यूट्यूब की वीडियो ही उनके ड्राइंग रूम के अंदर बजनी शुरू हो जाए, इसी तरीके से उनके वहाँ पे आवाज़ पहुँच जाए। प्रयास करेंगे तभी उसका फल मिलेगा, नहीं तो गुलाम तो हैं ही और गुलाम तो रहेंगे हम। धन्यवाद आपको।